नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। पारा चढ़ रहा है और इसके साथ ही चढ़ रहा है आपकी बीमारियों का ग्राफ। क्या आपने गौर किया है कि आप पहले से ज्यादा थके हुए और सुस्त महसूस कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये सिर्फ बढ़ती उम्र या काम का तनाव नहीं है, यह है गर्मी का सेहत परवार। लेसेंट की नई स्टडी ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। क्या बढ़ती गर्मी हमें धीरे धीरे बीमार और आलसी बना रही है? क्या हीट वेव सिर्फ मौसम की मार नहीं, बल्कि हार्ट अटैक, डायबिटीज और मेंटल हेल्थ के लिए भी बड़ा खतरा बनती जा रही है? देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। वो दौर याद कीजिए जब गर्मी का मतलब छुट्टियों की दोपहर हुआ करती थी, जहां मैदान बच्चों के शोर से गूंज उठते थे। लेकिन अब खामोशी पसर रही है। बाहर का सन्नाटा किसी कर्फ्यू जैसा है। सूरज अपनी पूरी ताकत के साथ आग उगल रहा है और हम बेबस हैं। आप उठना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, काम पर जाना चाहते हैं, लेकिन आपका शरीर जवाब दे चुका है। हाथ पैर भारी हैं, दिमाग धुंधला है और रगों में दौड़ता खून सुस्ती की चादर ओढ़ चुका है। गर्मी अब सिर्फ मौसम नहीं रही, ये धीरे धीरे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का रूप लेती जा रही है। हाल ही में द लासेंट ग्लोबल हेल्थ ने एक ऐसी डरावनी भविष्यवाणी की है जिसने दुनिया भर के डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा दी है। जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ समंदर का जलस्तर ही नहीं बढ़ा रहा, बल्कि हमारे शरीर के भीतर सुस्ती का समंदर पैदा कर रहा है। इस स्टडी के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान की वजह से साल 2050 तक दुनिया भर में लोग और ज्यादा फिजिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। रिसर्च कहती है, जैसे ही पारा 27.8 डिग्री सेल्सियस की दहलीज लांघता है, इंसान की बाहरी दुनिया सिमटने लगती है। यानी लोगों की आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी में तेजी से गिरावट देखी जाती है। हर बढ़ती डिग्री के साथ दुनिया की रफ्तार 1.5% कम हो रही है। साल 2050 तक हम एक ऐसी दुनिया में होंगे जहां इंसान बाहर निकलने से डरेगा। बढ़ती गर्मी हमें केवल मानसिक रूप से थकाती नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर के इंटरनल सिस्टम को धीमा कर देती है। गर्मी के मौसम में दिन भर थकान, नींद, सुस्ती, चिड़चिड़ापन, भूख कम लगना और ऊर्जा में गिरावट महसूस होना बहुत आम है। ये सिर्फ मूड की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे शरीर की बायोलॉजिकल और हार्मोनल प्रतिक्रिया काम करती है। इससे हमारे शरीर पर क्या कुछ असर होता है, ये भी आपको बताते हैं। नेचुरल कूलिंग मोड। बढ़ते तापमान में शरीर खुद को ठंडा करने की कोशिश करता है, जिससे सुस्ती महसूस होती है। खून का बदला रास्ता। गर्मी में हार्ट खून को ब्रेन की बजाय त्वचा की ओर पंप करता है, ताकि पसीने से शरीर ठंडा हो सके। एनर्जी में कमी। आंतरिक अंगों की ऊर्जा कम होने से शरीर में भारीपन और थकावट महसूस होने लगती है। हार्मोन। तेज धूप की वजह से मेलाटोनिन यानी कि नींद का हार्मोन का उत्पादन गड़बड़ा जाता है, जिससे आलस आता है। इंजन पर दबाव। शरीर का तापमान कम करने के लिए हार्ट को दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है, जो थकान का बड़ा कारण है। भारत में ये स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। अनुमान है कि 2050 तक भारत में फिजिकल इनएक्टिविटी में करीब 2% की बढ़ोतरी होगी। इसका मतलब है कि लोग गर्मी के डर से बाहर निकलना, टहलना या एक्सरसाइज करना कम कर देंगे, जो सीधे तौर पर लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों का जोखिम बढ़ा देगा। इससे सेहत पर क्या कुछ असर पड़ेगा? हार्ट अटैक का खतरा। डिहाइड्रेशन से खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे बीपी बढ़ता है और दिल पर दबाव बढ़ जाता है। डायबिटीज। फिजिकल इनएक्टिविटी बढ़ने से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है और शुगर लेवल अनियंत्रित हो जाता है। कैंसर। एक्सरसाइज की कमी से शरीर में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, जिससे कैंसर कोशिकाएं बढ़ती हैं। मेंटल हेल्थ। अत्यधिक गर्मी और घर में कैद रहने से डिप्रेशन और एंजाइटी के मामले बढ़ रहे हैं। अगर गर्मी की वजह से लोगों की फिजिकल एक्टिविटी लगातार घटती रही, तो इसके कारण होने वाली बीमारियां असमय मृत्यु के मामले को बढ़ा सकती है। तापमान बढ़ने से सिर्फ आलस ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि सीधे तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। वर्कफोर्स की सुस्ती। अगर युवा पीढ़ी शारीरिक रूप से अक्षम होगी, तो देश की उत्पादकता गिर जाएगी।
अर्थव्यवस्था पर बोझ, बीमारियों के बढ़ते इलाज और कमजोर मैन पावर का सीधा असर देश की जीडीपी पर पड़ेगा। अगर देश की वर्क फोर्स यानी कि काम करने वाले लोग बिस्तर से उठने के लिए संघर्ष करेंगे तो तरक्की के ऊंचे बुर्ज कैसे खड़े होंगे? ऐसे में इस समस्या से कैसे बचा जा सकता है? सही समय पर एक्सरसाइज करें। घर पर ही योग, स्ट्रेचिंग, डांस, स्टेपिंग या बॉडी वेट एक्सरसाइज करें। लगातार ना बैठें, हर घंटे कम से कम 2 से 5 मिनट तक टहलें। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पानी के साथ ही नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी और ORS लें। गर्मी में फल, दही, सलाद, हल्का प्रोटीन और कम तला भुना खाना बेहतर रहता है। नींद पूरी लें। अधूरी नींद से सुस्ती, थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। हीट वेव में बाहर निकलने से बचें। जरूरी हो तभी बाहर जाएं। ये संकट सिर्फ सेहत का नहीं, देश की रीढ़ की हड्डी टूटने का है। यानी जलवायु परिवर्तन का ये असर व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक और राष्ट्रीय संकट भी बन सकता है। 2050 दूर नहीं है। सवाल ये नहीं है कि गर्मी कितनी बढ़ेगी, सवाल ये है कि क्या उस तपती धूप में लड़ने के लिए हमारे शरीर में जान बचेगी। वक्त है जागने का, इससे पहले कि गर्मी हमें हमेशा के लिए सुला दे।